हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को मंगल प्रदोष व्रत की कथा को सुनाते हैं। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। आज हम मंगल प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा को आप लोगों के सामने लाए हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी कथा इस प्रकार है, आइए हम आप लोगों को मंगल प्रदोष व्रत को सुनाते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करेगा। ये हनुमान जी ने उस वृद्धा के घर जाके पुकार लगाई। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु जो थे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु ने हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही अपने पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने अर्थात बजरंगबली ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जब उसने आवाज़ लगाई तो उसके पुत्र ने बोला। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर गई। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर वृद्धा ने भगवान हनुमान जी की आशीर्वाद को ग्रहण किया और हनुमान जी वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार वह बुढ़िया फिर सुखमय जीवन से अपने पुत्र के साथ रहने लगी और भगवान हनुमान ने उनको आशीर्वाद देकर वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को मंगल प्रदोष व्रत की कथा को सुनाते हैं। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। आज हम मंगल प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा को आप लोगों के सामने
लाए हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी कथा इस प्रकार है। आइए हम आप लोगों को मंगल प्रदोष व्रत को सुनाते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करेगा। ये हनुमान जी ने उस वृद्धा के घर जाके पुकार लगाई। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु जो थे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु ने हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही अपने पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने अर्थात बजरंगबली ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जब उसने आवाज़ लगाई तो उसके पुत्र ने बोला। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर गई। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर वृद्धा ने भगवान हनुमान जी की आशीर्वाद को ग्रहण किया और हनुमान जी वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार वह बुढ़िया फिर सुखमय जीवन से अपने पुत्र के साथ रहने लगी और भगवान हनुमान ने उनको आशीर्वाद देकर वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।